आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं, जो हमें 1000 सीड्स ऑफ जॉय का स्वाध्याय करवा रही हैं, आनंदा करनेश जी की लिखी हुई बुक। तो हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रियंका जी का, हृदय से आभार करते हैं इतनी सुंदर किताब का स्वाध्याय करने के लिए। तो वेलकम वेलकम प्रियंका, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड ओवर टू यू, प्लीज। थैंक यू संतोष जी। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, आनंदा करुणेश जी और आप सभी मास्टर्स का जो इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, तो आंखें बंद कर लीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे में फंसाना है और पैरों को क्रॉस कर लीजिए। अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए और कोशिश करिए कि ये ध्यान के दौरान आप अपनी आंखें ना खोलें। अगर आपने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं।
एक विशाल पिरामिड में बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह गोल्डन प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सहस्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे के सारे चक्रों को यह प्रकाश छू रहा है। आपके सातवें चक्र के माध्यम से अपने शरीर में इस प्रकाश को प्रवेश करते हुए और अपने हृदय चक्र में जाते हुए महसूस करें। अब यह दिव्य प्रकाश आपके हृदय से नीचे 3 चक्रों में बह रहा है।
सारे दिव्य प्राणियों का, मास्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपनी स्पाइन को एक खोखली बांस की तरह देखें, जिसमें यह गोल्डन प्रकाश भरा हुआ है और यह प्रकाश नीचे जाकर आपके मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जोड़ता है। इस प्रकाश को और गहराई में जाते हुए देखें। और गहराई में जब तक यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक न पहुंच जाए। इस प्रकाश के माध्यम से आपको यह जागरूकता होगी कि आप इस प्रकाश के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ समय तक इस स्थान में आराम करें।
देखें कैसे प्रकाश हर कोशिका और हर अंग को ठीक करता है। एक गहरी सांस लें। अपने मणिपुर चक्र में सांस की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप सांस छोड़ें, अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर ध्यान रखें और अपनी नाक से हवा को बाहर निकलते हुए महसूस करें। एक और गहरी सांस लें और इसे धीरे से बाहर निकालें। इसी तरह आराम से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। आपके सातों चक्रों को बैलेंस कर रहा है। आपके पूरे शरीर को हील कर दिया है।
इस प्रकाश को अपने अंदर छिपी सभी भावनाओं को प्रकट करने दें। सभी भावनाएं जैसे अभाव, डर, नफरत, दुख, क्रोध, अपमान, शर्म, ईर्ष्या, और इन्हें आत्मा के भावों में बदलता हुआ अनुभव करें, जैसे आनंद, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, कृतज्ञता, स्वतंत्रता, शांति और अन्य आत्मा की भावनाएं। जब आपकी भावनाएं आत्मा के भावों में परिवर्तित होती हैं, तब आपका अहंकार विलीन हो जाता है।
धीरे धीरे इस प्रकाश को आपके हृदय से बाहर निकलते हुए देखें और आपके कमरे में यह प्रकाश घूम रहा है। आपके चारों ओर एक सॉफ्ट गोल्डन ऑरा का निर्माण कर रहा है। आपके कमरे से ये प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। और फिर आपके पूरे मोहल्ले में फैल रहा है। देखें, पक्षी, पेड़ और सारी प्रकृति इस गोल्डन प्रकाश में स्नान कर रही है। सारी इमारतें इस प्रकाश में डूबी हुई हैं। सारी प्रकृति इस दिव्य प्रकाश द्वारा स्पर्श किए जाने से खुशी और आनंद अनुभव कर रही है।
प्रकाश को देखें, यह आपके रहने वाले शहर में फैल रहा है। वहां से और भी दूर फैलकर पूरी पृथ्वी को आनंद और प्रेम से घेर लेता है। हर प्राणी के साथ एकत्व की इस स्थान से ब्रह्मांड के सभी संवेदनशील प्राणियों को आनंद, करुणा, शांति और मुक्ति से भरा ये गोल्डन प्रकाश भेजे। पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सारे मास्टर्स का, देवियों का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया इस ध्यान में। आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। आपको आशीर्वाद देते हुए महादेवी सरस्वती, महादेवी लक्ष्मी, हम धन्यवाद
हैं इस जीवन के हर एक अनुभव का अपने माता-पिता, मित्र, रिश्तेदार, हर उस व्यक्ति का जो हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद करते हैं सारे मास्टर्स का, गुरुओं का। करुणेश जी का, जिन्होंने इस किताब के माध्यम से इतना अमूल्य ज्ञान हम तक पहुंचाया। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस।
भौतिक शरीर में वापस आएंगे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका। बहुत बहुत डीप मेडिटेशन, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। थैंक यू। Thank you so much, Priyanka ji. Thank you। Lots of आत्मवंदन सबको। थैंक यू। थैंक यू, वी लव यू। हमेशा बहुत एनर्जेटिक फील होता है। Thank you so much. Thank you, Priyanka. थैंक यू। थैंक यू। हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं 1000 सीड्स ऑफ जॉय, जो कि आनंदकर्णी जी द्वारा लिखी गई किताब है, जिसमें उन्होंने महादेवी लक्ष्मी और महादेवी सरस्वती से चैनलिंग के माध्यम से ज्ञान लिया है। बुक के स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि वो और उनकी एक फ्रेंड जेड देवी कमला, इन दोनों ने मिलकर ये चैनलिंग की महादेवी लक्ष्मी और महादेवी सरस्वती से। तो आज हम चैप्टर 24 का समरी देखेंगे। थोड़ा सा इस चैप्टर में मास्टर्स आज चैप्टर 25 का समरी देखेंगे। 24 का हमने लास्ट वीक देखा था। इस चैप्टर में ज्यादातर बुद्धिज्म और काफी सारे नए टर्म्स और काफी सारी नई चीजें जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है वो महादेवी लक्ष्मी कर्मणीश जी को बता रही हैं, जो शायद ही किसी स्क्रिप्चर में या कहीं पे किसी वेद में कोई वैदिक स्क्रिप्चर में कहीं मेंशन हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान यहाँ पे इस चैप्टर में उन्होंने शेयर किया है। लास्ट चैप्टर में 24 फ्लावर्स ऑफ जॉय, उसमें सोल्स के बारे में हमने बात की थी। महादेवी लक्ष्मी बता रही थी कि कैसे कुछ सोल्स जब उनके नीचे के 3 चक्रास ओपन होते हैं, धीरे धीरे करके और हायर इनलाइटनमेंट के स्टेजेस पे वो जाते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ईगो भी अगर रह जाता है, थोड़ा सा अटैचमेंट रह जाता है, तो उन्हें अपने जर्नी में आगे बढ़ने के लिए वो रोक सकते हैं या उनकी जर्नी में वो रुकावट बन सकता है। इस चैप्टर की शुरुआत में कर्मणीश जी कह रहे हैं कि सोल ट्राइब
क्या होती है सोल ट्राइब। ट्राइब का मतलब ऐसे कि ग्रुप सोल्स का, कि वो क्या होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोनों। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में माँ ने बोला है कि कुछ सोल्स उनके ग्रुप्स होते हैं, वो हमेशा एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते जो होते हैं कभी कभी अच्छे होते हैं, कभी चैलेंजिंग होते हैं, कुछ कर्मास होते हैं। और ये सारा जो कार्मिक उनका बंधन है, वो कर्म बंधन जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत सारे जन्मों से चला आता है। शुरुआत में जब ये सोल ट्राइब्स अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो ये सारी आत्माओं के आपस में संबंध बहुत अच्छे होते हैं। धीरे धीरे जैसे ये आगे और ज्यादा जन्म लेते हैं पृथ्वी पर या कहीं पे भी दूसरे किसी भी ब्रह्मांड में, तो उनके आपस के जो रिश्ते हैं वो कर्म बंधनों की वजह से थोड़े और नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, जैसे एंजाइटी, पेन, डर। और जब ये एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें लगता है कि जितना हमें एक्सपीरियंस करना था, विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट, वो हो गया है, अभी घर की तरफ वापस चलते हैं। तो ये लोग फिर आप जैसे देखेंगे कोई अध्यात्म में कोई आध्यात्मिक बुक्स पढ़ रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई अ, मंत्र पढ़ रहा है, कुछ भी, तो ये सब जो है वो एक साथ फिर अपने जर्नी पे वापस अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सब सोल्स जो एक सोल टाइप ट्राइब में होते हैं, वो एक साथ ही अपने कर्मास बनाते हैं, फिर एक साथ ही अपने कर्मास को रिजॉल्व करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब जब कभी आप हम जैसे ध्यान में हैं तो हम अगर किसी से मिले और वो अध्यात्म के बारे में बात कर रहे हो या ध्यान के बारे में बात कर रहे हो, तो हमें हमें ऐसा लगता, हमें कोई कनेक्शन फील होता है, हमें लगता है कि हाँ, क्या पता कभी किसी जन्म में मेरा इस व्यक्ति के साथ कोई कनेक्शन होगा, या बहुत ज्यादा हम दोनों की सोच बहुत ज्यादा मिलती है, या हम दोनों के विचार सारे अलग अलग टॉपिक्स पे सेम है। तो आपको लगता है कि हाँ, ये एक बहुत, भले ही इस जन्म में आपका उनका कोई फिजिकल रिलेशन ना हो, कोई रिश्तेदार ना हो आपके, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमारा कनेक्शन है। तो इसलिए क्योंकि आप सब एक ही सोल ट्राइब के हैं, तो आप लोग एक ही टाइम पे एक साथ ऐसे बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में घर जाने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए आप लोग मिले और आप लोग अभी ध्यान करके या अध्यात्म की प्रैक्टिस करके अभी आप वापस जाने के लिए तैयार हैं। तो आगे माँ कह रही हैं कि काफी सारे माँ के जो सोल ट्राइब है उसमें विष्णु, सरस्वती, ये सब इनके सोल ट्राइब हैं। तो सो जैसे माँ ने, फिर सरस्वती जी ने पहले कुछ चैप्टर्स में हमने जब सरस्वती माँ के मैसेजेस देखे थे तब उन्होंने बोला था कि हमने कैसे सरस्वती माँ ने इन सब के हायर सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ किसके, विष्णु के, महादेवी लक्ष्मी के, शिवा, पार्वती, इन सब के हायर सेल्फ के साथ मिलकर इन्होंने कैसे ये प्लान बनाया, और कैसे ये और ज्यादा खुद को एक्सपैंड कर पाए या खुद को रियलाइज कर पाए। और आगे दोनों कहते हैं कि माँ कह रही है कि जिस तरह से हम नए नए ब्रह्मांडों की रचना कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो अंत में आपको सिर्फ इतना देखना है कि हम सब एक हैं। जब हम इस शरीर में आते हैं, जब आत्मा शरीर में आती है विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट अनुभव करने के लिए, तो ये ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद सोल को वो पता चलता है जो वो नहीं है।
और फिर जब उसे ज्ञान मिलता है, सिंपल शब्दों में उसे ज्ञान मिलता है, और फिर उस ज्ञान से, इस सारे एक्सपीरियंस से उसने क्या सीखा, और फिर वो सब इकट्ठा करके जब हम वापस अपने घर जाते हैं, घर का अर्थ यहाँ पे है शून्यता, जहाँ से हम सब आए हैं, तो वापस से हम घर जाके अपना खुद का, अपनी खुद की ब्रह्मांड बना सकते हैं, अपना खुद का यूनिवर्स बना सकते हैं। तो ये इतना डीप नॉलेज इतने सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे माँ ने हमें दिया, तो इसलिए हमने काफी मास्टर्स को बोलते हुए सुना होगा कि ये स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है, अर्थ, हम सीखने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं। तो उसका उत्तर यहाँ पे हमें मिलता है, सीखने आ रहे हैं तो आप उस ज्ञान का करेंगे क्या, राइट? तो आप क्या करेंगे, उस ज्ञान को लेके आप जाएंगे अपने घर, और फिर आप अपना, जैसे हम पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ज्ञान लेते हैं, फिर घर आते हैं और फिर अपना कोई करियर पाथ चूज करते हैं, कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं या जॉब, जो भी। सो स्पिरिचुअल रियलिटी में ये सोल का प्लान होता है। आगे गणेश जी कहते हैं कि अगर शून्यता हर जगह है, हम शून्यता से आए हैं, हम शून्यता में वापस जाएंगे, तो हमें सेंस क्यों नहीं होता, हमें उसका आभास क्यों नहीं होता? तो माँ कह रही है क्योंकि वो हम वो ऐसे है जैसे एक मछली पानी में है, तो मछली अगर पानी ढूंढ रही है तो ये कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा आपको? तो वैसे ही माइंड का जो, मन का जो स्वभाव होता है वो होता है ढूंढते रहना, सर्च करते रहना। लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं और आपको पता है कि किसी चीज की जल्दी नहीं है, सब कुछ अनंत है, आपकी जो जर्नी है वो इनफाइनाइट है, अनंत है, तो कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आप खुद को बस सरेंडर कीजिए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, तो अपने आप आपको उस शून्यता का अनुभव होगा। लेकिन अगर आप ढूंढने निकलेंगे, मुझे देखना है, फील करना है, तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उस मछली के जैसे है जो पानी में है और पानी ढूंढ रही है। आगे उन्होंने बोला कि सरस्वती जी ने और इन सब के ये जो सारे उनके सोल ट्राइब में सोल्स हैं, इन सब ने मिलकर प्लान किया और नए सोल साइकिल्स बनाए। वो लोग कितनी बार अर्थ पे रीइंकार्नेट हुए, उनका एक मिशन था, इस सोल ट्राइब का एक मिशन है, और हर सोल उस मिशन को पूरा करने में, अकॉम्प्लिश करने में लगा हुआ है। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम्स में ये बर्थ लेते हैं, और इनकी वजह से ही हिंदू और बुद्धिस्ट, ये दो जो मेन मान्यताएं हैं वो आज पृथ्वी पर हैं। शिवा जो है वो वेदांत का ज्ञान भारत में रखने के लिए उन्होंने काफी जन्म लिए। विष्णु ने कृष्णा का अवतार लिया, और आगे और ज्यादा और उन्होंने और उनके जन्म हुए, जिससे बुद्धिज्म की स्थापना हुई। शिवा का जो मेन काम है वो वेदांता में है, और पार्वती, सरस्वती और मैं दोनों वेदांता और बुद्धिज्म दोनों में, मतलब हिंदुइज्म और बुद्धिज्म अलग अलग टाइम पे हम लोग आए हैं। तो माँ कहती है कि ये जो रिलीजन है दोनों, आपकी नजर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि दो अलग अलग रिलीजन है, लेकिन हमारे, अगर आप बस हमारे नजर से देखेंगे तो सब एक ही है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आगे सरस्वती जी के बारे में उन्होंने उनके कुछ अवतार के बारे में, महादेवी सरस्वती के बारे में बताया है कि वो एक बार एक कभी कभी वो एक सिंपल मानव के जैसे जन्म लेते हैं, और उनका काम होता है कि कुछ ज्ञान यहाँ पे पृथ्वी पर लेके आना। सबसे पहला तो उनका जो उनका इंकारनेशन था सरस्वती का, जिसमें उन्होंने वेदांत की रचना की, वो हमने इस बुक के पहले पार्ट में देखा है, और कैसे उन्होंने सारे ये जो इनके सोल ट्राइब है, विष्णु, शिवा, पार्वती में और बाकी सब, तो इनके जो अवतार पृथ्वी पर होंगे उसके बारे में उन्होंने लिखा,
वो सब क्रिएट किया। दूसरा उनका एक इनकारनेशन था जिसमें वो जो एक बोधिसत्व थे मंजूश्री, जिन्होंने महायान पाथ की रचना की थी बुद्धिज्म में, तो उसके साथ उनके साथ वो आई थी। और तीसरे इनकारनेशन में, तीसरे अवतार में वो पद्मसंभवा, जिन्होंने वज्रायन पाद की स्थापना की थी बुद्धिज्म में भूटान, नेपाल और तिब्बत में, तो उनके साथ वो आई थी। ऐसे 3 महादेवी सरस्वती के इनकारनेशंस, उनके अवतार यहाँ पे माने बताए हैं। तो ये एक नया ज्ञान है जो एक नई चीज हमें यहाँ जानने को मिलती है। आगे बोलते हैं कि विष्णु जी का, उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि उनकी जर्नी के बारे में उनको कैसे इनलाइटनमेंट मिला। तो माँ कह रही है उनके जब 6 चक्रास ओपन थे तब वो बोधिसत्व बन गए थे, और उन्हें फिर भी वो फिर भी अटैच थे दुनिया की सुख और दुखों से। आगे जब उनका 7th चक्र खुला तब उन्होंने अपनी वो जो एक आइडेंटिटी है कि मैं कैसे अटैच हूँ इन लोगों से, वो सब चली गई और फिर वो पूरी तरह से शून्यता में विलीन हो गए। और उनका काम फिर यही था कि कभी उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, रामा, कृष्णा, सुगाता बुद्धा, गौतम बुद्धा, ये सब उनके अलग अलग अवतार थे। और सुगाता बुद्धा के अवतार में सरस्वती के साथ मिलकर उन्होंने खुद को आदि बुद्धा जैसे इस्टेब्लिश किया। और आगे चलकर उन्होंने स्पिरिट, पृथ्वी के ऊपर जो स्वर्गीय क्षेत्र है उनको वहां पे भी वो अलग अलग रूपों में जाकर वो भी उन्होंने मेंटेन किया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, वैसे ही ये सारे जो डिवाइन बीइंग्स है, ये सारे जो मास्टर्स हैं, ये भी हमारी तरह धीरे धीरे एक के बाद एक लाइफ टाइम में आके कभी इस यूनिवर्स में, कभी किसी और यूनिवर्स में, इन्होंने भी खुद को इस लेवल तक पहुंचाया है। तो ये इसका मेन मैसेज है इस चैप्टर का। आगे बोल रहे हैं कि पर प्रज्ञ परमित जो है वो बुद्धिज्म में उनको बुद्धा की माँ के रूप में या डिवाइन मदर के रूप में जाना जाता है। तो वो एक्चुअली महादेवी सरस्वती ही है। और ये कहीं पे भी लिखा नहीं है। उन्होंने, महादेवी सरस्वती ने उस अवतार में जब वो आई थी तब उन्होंने कुछ सूत्रास लिखे थे। जैसे हम, अगर आपको बुद्धिज्म के बारे में पता होगा तो आपने सुना होगा डायमंड सूत्रा, लोटस सूत्रा, हार्ट सूत्रा। तो ये सब जो है वो उन्होंने उस इनकारनेशन में लिखा था, और वो एक्चुअली महादेवी सरस्वती की ही अवतार थी। तो ये चीज एक नई यहाँ पे करुणेश जी बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं था और ना ही कोई स्क्रिप्चर में या कहीं पे भी इसके बारे में कुछ लिखा है। फिर जो 2 रास्ते हैं बुद्धिज्म में, महायान पथ और वज्रयान पथ, तो उसमें क्या अंतर है ये पूछा करुणेश जी ने। तो माँ कह रही है कि महायान पथ में ऐसा मानते हैं कि हम अपने से पहले दूसरों की एनलाइटनमेंट के लिए उनकी मदद करें, और फिर जब हम ऐसा करते हैं तो मुझ में और दूसरे में कोई फर्क नहीं रहता। वो जो खुशी हमें मिलती है दूसरे को एनलाइटन करके, वो खुशी फिर उस खुशी एक लेवल आ जाता है उस आनंद का जहाँ पे अपने और दूसरे में कोई फर्क नहीं रहता। तो वो महायान पथ है। और वज्रायन पथ जो है वो ऐसा है जैसे वो थोड़ा सा ज्यादा होलिस्टिक है, क्योंकि उसमें है कि आप सारे बॉडी के सेंसेशंस को, सारा आनंद, विश्वास, सबको एक्सपीरियंस करो, सरेंडर करो। आगे ऐसे अलग अलग अवतारों की उनकी बात हुई है यहाँ पे डिटेल में।
सरस्वती जी के कुछ अवतार के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो ये करुणेश जी कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि सरस्वती जी मंजूश्री बनकर आई थी। ये तो शायद किसी हिंदू और बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट में भी नहीं है। तो वो कह रही हैं कि हाँ, जनरली हम सुनते हैं कि सरस्वती जी लॉर्ड भगवान ब्रह्मा के साथ उनका या तो वो उनकी वाइफ है या उनकी डॉटर है, इतना ही हमें ज्ञान है। पर एक्चुअल में क्या उनका रिश्ता है वो ये है, माँ कह रही है कि वो दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। मतलब वो दोनों आते हैं एक साथ एक दूसरे की मदद करने के लिए, जिससे कि पृथ्वी पर नया सोल साइकिल शुरू हो। सोल साइकिल मतलब जो ये सतयुग त्रेता युग ये सब जो साइकिल शुरू होता है, जब ये सोल्स एक साथ आती हैं, फिर वो अपना सोल प्लान बनाते हैं और कैसे एक के बाद एक युग परिवर्तन होता है, टाइम चेंज होता है। तो जब कोई भी यूनिवर्स में नया सोल साइकिल शुरू होता है तो ये दोनों एक साथ आके काम करते हैं। बुद्धिज्म में सरस्वती जी को पूरी तरह से एनलाइटन सोल मानते हैं, लेकिन विष्णु को इतना एनलाइटन नहीं मानते हैं। इसके पीछे का कारण परमेश जी पूछते हैं। तो माँ कह रही है कि विष्णु पहले जब वो अपने एक एक चक्रास में आगे आगे बढ़ रहे थे, तो तब ये बुद्धिज्म के स्क्रिप्ट्स लिखे गए थे। इसीलिए ज्यादातर जगहों पर विष्णु को फुली एनलाइटनमेंट नहीं बोला गया है, पर वो है। और ये जो देवी देवता हैं, ये सब हमेशा उस शून्यता में और ज्यादा एक्सपैंड और ज्यादा विस्तारित होते रहते हैं। अभी करुणेश जी बोल रहे हैं कि बुद्धा और एसेंडेड गॉड्स मतलब ये देवी देवियां, ये सब देव, इनमें क्या अंतर है? कोई एक बड़ा है एक छोटा है, ऐसा कुछ है? तो माँ कह रही है, इसका उत्तर माँ ने बहुत सुंदर बहुत ही सिंपल तरीके से दिया है कि अगर मैं आपके सामने दो फ्लावर्स रखूं, एक सनफ्लावर और एक रोज, तो इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों भी फ्लावर्स हैं, दोनों ही पृथ्वी से आए हैं, और दोनों का ही अपना अलग एक स्मेल है, उनका अपना एक शेप है, और ये सब तो वैसे ही है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। जब शुरुआत में एनलाइटनमेंट होती है, शुरू के स्टेजेस में, तब सोल को ऐसा लगता है कि मैं एनलाइटन्ड, अभी मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो इस सारी दुनिया के जो भी एक्सपीरियंस है उससे एकदम अलग है। और उसके बाद के जो आगे के एनलाइटनमेंट के स्टेजेस होते हैं वो सब सेम ही होते हैं, उनमें ऐसा कोई फर्क नहीं होता। तो वो सोल पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। क्या वो बार बार आएंगे पृथ्वी पर और लोगों की मदद करने के लिए और सोल्स की मदद करने के लिए, या वो ऊपर के स्वर्गीय क्षेत्रों में रहेंगे या कुछ और करेंगे। तो ये सब अपने अपने सोल जो उनका डिसीजन होता है उस पर बेस्ड होता है। वैसे ही बुद्धा, बोधिसत्व, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे लेवल्स है। एसेंडेड गॉड्स गॉडेसेस जिनको हम महादेव महादेवी ऐसे बोलते हैं, सबका अपना अपना अलग एक काम होता है और सबका अपना एक मिशन होता है। वो उस अपने सोल पाथ पे वो चलते रहते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी से कम है या कोई किसी से ज्यादा है। जो एसेंडेड गॉड्स और गॉडेसेस होते हैं वो अलग अलग ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, और बुद्धा जो है वो आगे और ज्यादा सोल्स को हेल्प कर रहे हैं एनलाइटनमेंट के लिए। तो करुणेश जी बोलते हैं कि इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो यहाँ पे बहुत अच्छे से माँ ने बोला कि आपने इस जन्म में, आपने मतलब करुणेश जी ने ऐसा डिसाइड किया है कि मुझे खुद के बच्चे नहीं चाहिए। तो क्या ऐसा करने से आपको, आप किसी बच्चे को देखेंगे तो उसके लिए आपका जो प्रेम, आपके मन में जो प्रेम आए उठेगा, जो कंपैशन उठेगा वो कम होगा? तो कहते नहीं। तो माँ कह रही वही सेम चीज है कि भले ही आपके खुद के बच्चे हो या नहीं हो, जो बच्चों की तरफ देख के आपके मन में करुणा का भाव जागता है,
वो चेंज नहीं होगा। तो उसी तरह चाहे कोई सोल बुद्धा हो या एसेंडेड गॉड्स गॉडेसेस हो, हर कोई कोई नया कोई सोल ब्रह्मांड की रचना करे या ना करे, या किसी सोल की हेल्प करे एनलाइटनमेंट के लिए, सब सेम है। अंत में हम सबको एक ही जगह जाना है, और हम सबका जो घर है बोल सकते हैं वो एक ही है। आगे यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ है, कुछ स्टोरीज सरस्वती, विष्णु, वेदांत, इन सब के बारे में, और कैसे एक युग से दूसरे युग में अभी पृथ्वी जा रही है। तो माँ कह रही है कि ये जो दोनों रिलीजन है, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, ऑलमोस्ट एक साथ ही आएंगे। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जिससे पता चलेगा कि सब एक ही सोर्स से आए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे और पता चलती है कि पार्वती माँ का भी एक इनकारनेशन के बारे में यहाँ पे बात हुई है। 4th और 5th सेंचुरी के बीच में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो ऑलमोस्ट राजस्थान उस एरिया में कहीं पे, वो पार्वती माँ एक मेल चाइल्ड के रूप में आई थी, और वो गिफ्टेड था वो बच्चा। तो उसकी माँ ने उसे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में डाला, वहां पे वो अपनी साधना उन्होंने की, और 30 एज तक वो पूरी तरह से एनलाइटन हो गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स, आज भी वो आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के हैं, माँ कह रही है। और वो शिवा से वो ज्ञान लेके आई मेडिटेट करके, और फिर उन्होंने वो सब लिख के रखा है। 47 ईयर्स तक उन्होंने वो सब लिखा। तो ऐसे भी कभी कभी होता है, एक आपका सोलमेट ऊपर के रेल्म्स में, मतलब आगे स्वर्गीय क्षेत्रों में वो वहां पे रहता है, और एक नीचे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट करके वहां का ज्ञान वो यहाँ पे लेके आते हैं। ये एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में उन्होंने बोला है कि कैसे वो पार्वती जी जब इस बच्चे के रूप में, इस रूप में आई थी, तो आगे उन्होंने बोला कि करुणेश जी ने पूछा कि क्या होता है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो एक आज की लैंग्वेज में जिससे बहुत इजीली समझ में आए सबको, तो एक इतना अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे लैपटॉप है, हमारे पास कंप्यूटर है, इतना सारा डेटा एक छोटे से चिप में हम रखते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में बहुत हायर डायमेंशन के स्तर हैं, और सारे थॉट, इमोशन, फीलिंग, एक्शन, सारी घटनाएं यूनिवर्स में, सब कुछ वहां पे रिकॉर्डेड होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखने से पास्ट कर्मास पता चलते हैं, आपका जो सोल पाथ है उस पे आप अपनी जर्नी कैसे करेंगे उसके बारे में गाइडेंस मिलती है। तो इसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स यूजफुल है। और पार्वती जी ने जो लिखा है वो काफी सारा, उनकी जो सोल ट्राइब है पूरी इन सोल्स की, उसके बारे में भी उन्होंने काफी कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे लाए हैं। तो करुणेश जी कहते हैं कहाँ कहाँ मिलेंगे ये आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो माँ कह रही है आपने खुद अपना देखा है आकाशिक रिकॉर्ड। तो करुणेश जी कहते हैं आपका क्या मतलब है। नाड़ी नाड़ी ज्योतिष करके एक टर्म है, नाड़ी ज्योतिष करके एक बहुत सारे उनके सेंटर्स हैं इंडिया में। I'm sure आप लोगों में से भी कई लोगों ने सुना होगा। तो वो जो है उसके जो स्क्रोल्स हैं उसके बारे में बात कर रही है माँ यहाँ पे। तो वो जो स्क्रोल्स हैं वो पार्वती माँ ने यहाँ पे आके लिखे थे, तो वही आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। वो चैनल्ड नाड़ी स्क्रोल्स हैं जो उन्होंने काफी सोल्स के बारे में लिख के रखा है। उसका मेन पर्पस है कि आपको अपने सोल पाथ के बारे में वो बता सके। और जब ये पृथ्वी अभी कलयुग से सतयुग की तरफ जा रही है, तो काफी सारे लोगों को हेल्प होगी अगर वो कुछ अपना पास्ट लाइफ कर्मास देख के कुछ अपना सोल पाथ उनको पता चलेगा, तो वो उस पे और जल्दी चलना शुरू करेंगे। तो वो इस आगे फिर करुणेश जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है नाड़ी ज्योतिष के साथ कि कैसे उन्होंने बस एक अपना थंब प्रिंट दिया और उससे
सारे डिटेल्स उन लोगों ने बताए। तो कैसे उनको ब्लेसिंग मिलने वाली है महादेवी लक्ष्मी से, और भी ज्यादा उनके कोई गुरु होने वाले हैं, तो उन सब के बारे में ये नाड़ी ज्योतिष वालों ने क्लियरली बताया। तो माँ वही कह रही है कि फिर भी आपके पास जब सरस्वती जी ने आपका लिखा था ये स्क्रोल आकर्षक रिकॉर्ड, तब आपको 7 चॉइसेस दिए थे। उसमें से आपको चूज करना होता है कि आपको क्या करना है लाइफ में, और फिर आगे जाके फिर आपको और चॉइसेस मिलती हैं। ऐसे हर सोल के साथ हमारे लाइफ में भी हमेशा हमें चॉइसेस मिलती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स नाड़ी देखने का इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपका जो फ्यूचर है वो डिटरमाइंड है, कि वो मतलब चेंज नहीं हो सकता। हमेशा सोल्स को चॉइसेस मिलती हैं चूज करने के लिए। इसीलिए ये यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी से भरा है। इसीलिए अगर आप ना किसी भी ज्योतिष के पास या कोई भी अगर आपको बोलता है नहीं ऐसा ही होगा, तो वैसा नहीं होता। आपके पास हमेशा चॉइस रहती है कि आपको क्या करना है। और क्योंकि जैसे हम सरेंडर करते हैं अपने मन को और सोल को बॉडी के साथ मर्ज करते हैं, तो हम अपने सोल पाथ पे रहते हैं। वैसे ही हमेशा हमें जो फ्यूचर है वो क्वांटम यूनिवर्स में बहुत ज्यादा अनंत होता है। आई नो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, लेकिन अगर सिंपल भाषा में बोले तो अम, हम सबके पास भले ही हमारा फ्यूचर डिसाइडेड हो, लेकिन हम सबके पास चॉइसेस होती हैं। एक पॉइंट में आने के बाद आपको 2-3 ऑप्शंस दिखेंगे, तो उसमें से आप जो चूज करेंगे उस पे बेस्ड आपका फ्यूचर बनेगा। ऐसे तो ये आकाशिक रिकॉर्ड या ये नाड़ी ज्योतिष जो भी है ये, सो ये जो टेक्निक्स हैं, माँ कह रही है वो जीपीएस जैसे होता है। आपको किसी जगह जाना है तो हम डालते हैं डेस्टिनेशन, फिर वो हमें रास्ता बताता है। वैसे ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये क्या करती हैं, हमें हमारे सोल पर्पस के साथ, हमारा मिशन क्या है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, तो ये सब जो है वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, ऐसे माँ कह रही है। बाकी के जैसे ये तो इनके सोल ट्राइब की बात हो गई, और भी बहुत सारे अलग अलग सोल ट्राइब्स हैं, और उन सब का वो सब गाइडेंस लेते हैं इंटरगैलेक्टिक डिवाइन बीइंग्स से, और वहां से ज्ञान लेकर वो फिर अपना अच्छा चलो ये मिशन है हमारा इस टाइम पे, ये अकॉम्प्लिश हो गया, सक्सेसफुल हो गया, अब आगे हमारे लिए क्या काम है, तो वहां से वो बताएंगे, गाइडेंस आएगी। अच्छा अभी यहाँ हो गया, इस यूनिवर्स में आपने आपका काम पूरा हो गया, अब आप दूसरे यूनिवर्स में जाइए या आप कुछ और करिए। तो ये बहुत बहुत डीप ज्ञान है यहाँ पे। आगे माँ कह रही है आपने इस जन्म में अपने अध्यात्म की ओर बढ़ने का निर्णय किया है, तो इसीलिए आपको ये सब ज्ञान दिया जा रहा है हमारी तरफ से, जिससे कि आप इस ज्ञान को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उनको उनके सोल पाथ के बारे में पता चले। और हमारे जो ये मैसेजेस हैं प्रेम के, आनंद के, फ्रीडम के, जो भी सोल फीलिंग्स के सारे मैसेजेस हैं वो सबको मिले और सबकी सोल्स को ब्लेसिंग फील हो। ये हमारा काम है, ये हमारा सोल का मिशन है। यहाँ पे चैप्टर 25 की समरी हम खत्म करते हैं। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रियंका, इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर की आपने जो समरी कैसे सुनाई है, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब इतना अनंत ज्ञान है, और ये तो अच्छी तरह समझ आ गया कि जो हम सुनते हैं टर्म की ब्रह्मांड अनंत है, तो सचमुच बहुत ही अनंतता ही दिखाई दे रही है उसके अंदर, जो समझना इतना आसान नहीं है।
और एक चीज जो मुझे समझ में आई बहुत अच्छी, कि जो आपने बताया, कि जो उन्होंने बताया कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, और जो एस्ट्रोलॉजी भी है, तो जो भी कुछ बताता है तो काफी लोग उस पे सोचते हैं, ओहो अब तो ऐसा ही होगा। ऐसे ही तो होगा। वो नहीं है ऐसा। वी हैव फ्री विल, है ना। हम जो भी कुछ चाहे कर सकते हैं, हर चीज को बदल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ज्ञान है सबके लिए, कि हमें कभी भी एक चीज पे स्टिक नहीं करना, और उसको विश्वास मान के उसी के ऊपर चलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अपने पास सब कुछ संभावनाएं हैं, है ना। तो इट्स ग्रेट। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत आनंद आया। हम नॉर्थ कैरोलिना आए हैं, लेकिन जी। फिर सब लोग नीचे है। मैं अकेले आपकी यहाँ हाँ सुन रही हूँ, और हाँ एसी का। बाहर हाँ जाकर नेचर सुबह एक 4 मिनट ज्योति, एक मिनट। जाकर आपके बुटीक पास था, वो उसमें ध्यान किया, और आपने जो ब्रह्मानंद की बात की थी, वो ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त कर लिया। कह दीजिए, बोल के गए हैं अभी। वाह वाह, ये शो करता है कि आप पूरे मन से सबको छोड़ के अकेले आके बैठ के सुन रहे हो। जी। और मेरे बेटे बाहर सुबह बहुत जल्दी, वो रात में 12 साढ़े 12 1 बजे सोए थे। अब सुबह हाँ। जल्दी कर, उसको इतना आनंद आया कि वो नेचर में जाकर मेडिटेशन कर रहे थे वो। अच्छा, अरे वाह। मैं तो यही मेडिटेशन कर रही थी, हेलो मुझे आया आज। जी हेलो जी संतोष जी, मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है। जी। हेलो जी जी, इंदिरा प्रियंका, जी, कैसी मैं तबीयत इंदिरा है गुप्ता। आपकी? मैंने भी जो मेरा तो हमने आपको मैसेज भी किया था। प्रियंका जी को भी मेरी हालत एकदम खस्ती हो गई। अभी मेरे जेठ आए थे, इसलिए मेरी बेटी जबरदस्ती लेकर गई। मैंने पूरा आपका सुना, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। जी। जी जी। जी, सारी मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी। है। आज 25th चैप्टर किया है प्रियंका ने, तो हर हाँ, चैप्टर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ग्रुप में जी। अभी आपको संतोष जी और प्रियंका, आप दोनों को मुझे ठीक करना है। You are two सबसे बड़ी doctor। शक्ति आपके पास है अपने को ठीक करने के हाँ, लिए, वही तो मैं कर रही इंदिरा हूँ ना, जी। लेकिन मैंने आपको बताया ना, जी मैं कर रही हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। जी जी, इंदिरा जी, पेशेंस, पेशेंस चाहिए। ये हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों के साथ में हम यहाँ आते हैं, जो मैंने भी क्या अपने कर्म सच्चे। किया हमें मालूम नहीं, जन्मों जन्मों जी, तक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब आप समझने लगोगे। कोई चिंता मत करिए, आप पेशेंस रखिए और साधना करते रहिए बस। ठीक है, सब कुछ होगा। बी लेकिन एश्योर्ड। संतोष जी, साधना साधना करने के लिए शक्ति भी तो चाहिए ना। जी जी जी, वो भी मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रियंका। मैं प्रियंका आपकी दीदी, रिकॉर्ड। मैं बोलूं? हाँ, हाँ जी। दिव्या बात करिए। सबसे पहले तो आई लव यू सो मच, एंड कब से रिएक्शन दिए जा रही थी, हाँ क्योंकि आपको पता है मैं रात को एक किसी चीज को लेके, एंड काफी लंबे टाइम से एक चीज को लेके परेशान थी, एंड मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। और मैं कल रात में ही प्रे करके सोई थी राधा रानी से, कि अगर ना सुबह को आपने मेरे को इसका आंसर नहीं दिया ना, फिर देखो अब मैं झगड़ा करूंगी। भक्ति बहुत हो गई मेरे से, अब पेशेंस नहीं है। एंड आपके सेशन में मुझे उसका जवाब, आपका सेशन सुनते सुनते मेरे को मिल गया, एंड मुझे ऐसा लग रहा कि दिल से कितना बड़ा बोझ उतर गया, एंड मेरे को खुशी के आंसू आ रहे थे, एंड फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस ऑफ देवी। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अच्छा प्रियंका जी, एक बात आपसे बोलना है। प्रियंका की मैंने आज 24, लेकिन उसके पहले के मैंने नहीं सुने हैं। एक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट है। आपको, प्लेलिस्ट दे हाँ, देंगे। ओके, प्लेलिस्ट है उसका, मैं लिंक आपको शेयर करती हूँ, तो उसमें सारे हैं पीछे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। यू आर वेरी स्वीट। लव यू, थैंक लव यू, लव यू। लव यू, यस। थैंक यू प्रियंका दीदी, सच में बहुत अच्छा सेशन था। दिव्या, आपका क्या प्रश्न था? मैं अपने पर्सनल लाइफ में कुछ किसी चीज को लेके बहुत परेशान थी, एंड मुझे कंफर्मेशन चाहिए था कि क्या
मैं जो सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं, प्लीज गाइड मी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अंधेरा है और मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। एंड दीदी ने जो वो फिश वाला बताया ना कि वी आर लाइक पानी फिश की में तरह हम कनेक्टेड है शून्यता से, तो मुझे उसमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो भी हो, आई कैन ऑलवेज कनेक्ट टू द डिवाइन। यस, मतलब एब्सोल्युटली, मैं रास्ता नहीं भटकूंगी। बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है दिव्या, रास्ता मिला तुम्हें। ठीक है। और आकाशी से कैसे कनेक्ट हुए? किससे? आकाश? आकाशिक रिकॉर्ड से आकाश, कैसे कनेक्ट हो? आकाशी। आपका मतलब आकाशिक रिकॉर्ड से है इंदिरा जी? हाँ, हम अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं और हाउ कैन आई चेंज माई डेस्टिनी, तो कैसे उससे कनेक्ट हों? ध्यान से। जब हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं ना, तो हमें जो हाँ ज्ञान चाहिए वो हमें मिलता है। किसी को विजन आता है मेडिटेशन में, अभी जैसे आपने सुना दिव्या जी ने बोला, उनके मन में एक प्रश्न था, और जब मैंने उनको, मेरे हम स्वाध्याय कर रहे थे तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल मैंने बताया जो कि बुक में भी है, तो कैसे उनको वो ज्ञान मिला, उनके उस प्रश्न का उत्तर मिला। तो जब आप ध्यान करते हैं, जब आप और ज्यादा गहराई में उतरते हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो उसके अलग अलग लेकिन तरीके। जैसा आपने, प्रियंका, जैसा आपने बताया कि आप डिवाइन मास्टर से आप करके, ध्यान करके और सोइए, तो मतलब मैं कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ आंसर अभी तक तो नहीं मिला है। आपके 41 डेज हो गए मेडिटेशन के? हाँ, हो गए, हो गए। हो गए। तो ठीक है समय अभी। लगता है, समय लगता है, इतना इतना जल्दी नहीं होता। और जिसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने डीपली उस चीज से कर रहे हो, अपने आप को कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। जब हम ध्यान हाँ करते हैं, जब आप शून्यता में चले गए, तब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। उसमें आपका क्या हाँ भाव है उस समय, आप कितने हाँ गहराई से उनसे जुड़ रहे हो और अंतर मन से हाँ। बात कर रहे हो। बहुत सारी हम्म। चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी जब ध्यान से निकलते हैं और भौतिक लाइफ में आते हैं, तो कभी इधर बात कर, कभी इधर बात कर, वो डिप्लीट होने लगती है। उसको बनाए मैम, रखना है। छोटी सी एग्जांपल देके समझा सकती हूँ, बोलूं? हाँ, बोलिए। इंस्टेंट, बोलिए। जैसे कि हमारा वाईफाई का कनेक्शन होता है ना, तो कभी हाँ कभी वो बहुत अच्छा सिग्नल देता है, तो हम यूट्यूब पे हर चीज से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। हाँ एंड हाँ, जैसे बिल्कुल। बारिश होती है, बहुत ज्यादा थंडर स्ट्रोम होता है, तूफान होता है, तो इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क कुछ काम नहीं करता ना। जब डिस्टरबेंस मौसम रहता अच्छा है। होता है तो सिग्नल भी स्ट्रांग आता है। वैसे ही हमको संदेश मिलते होते हैं, लेकिन हमारा माइंड जब क्लाउडेड होता है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा जो हाँ कॉन्शियस हाँ माइंड है, मतलब दिमाग है, हाँ वो अगर क्लाउडेड रहता है ना कई सारे विचारों से, एंड हाँ जो भी हमारे बिटर अनुभव है, कड़वे अनुभव, लाइफ के खट्टे मीठे हाँ कड़वे अनुभव, उसके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं ना, तो एक बादल जैसा छा जाता है, और जो वो रोशनी आ रही है हाँ ईश्वर की, वो हम तक नहीं पहुंच पाती सिग्नल। एंड जब हम हाँ ध्यान करते हैं ना, तो हमारे विचार कम हो जाते हैं and हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो फिर हम जल्दी कनेक्ट करते हैं। इट्स लाइक कि हम्म। वो चंद्रयान उड़ाने के लिए रॉकेट में हम डालते हैं ना, वो एक रॉकेट से लॉन्च करते हैं, लॉन्च हाँ पैड। हाँ 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 तो उसमें जितनी ज्यादा गैस होती है, जितना ज्यादा ईंधन होता है, वो उतना दूर तक जाता है ना रॉकेट। हाँ हाँ तो हमको अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। मेडिटेशन का मतलब है कि जैसे हम सांसों पे ध्यान लगाएंगे, तो एक कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ेगी, आध्यात्मिक शक्ति, एंड देन हमारे विचार अपने आप कम होते जाएंगे। एंड जब कम होंगे, हाँ तो हमारा जो माइंड है, जिसको चिदाकाश बोलते हैं, मतलब क्लियर माइंड, तो हमको सब साफ साफ दिखने लगेगा। जैसे बारिश के बाद सूरज निकल आता है ना, चमचमाता हुआ, हाँ। वैसे ही तो आप करते रहिए, एंड आपको तो मेरे लाइफ में भी, कुछ मेरे करने लाइफ लगे। में लगता है बारिश हो रही है। जी हाँ, सबको लगता है, मुझे भी लग रहा था। और प्रियंका, सबकी लाइफ में प्रियंका, हो रही वन है। मोर थिंग, सॉरी, जी। वन मोर थिंग, आपने मुझे एक वीडियो भेजा है जिन्होंने डॉक्टर रंजन के साथ कनेक्ट करके उन्होंने अपनी सारी तकलीफ को खत्म किया।
मैं कैसे कर सकती हूँ, कैसे मिल सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ? हम इसके बारे में आपके पास मेरा नंबर है ना, तो हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक जी जी। थैंक यू दिव्या, तुमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके क्लियर समझा दिया, बहुत आसानी से। थैंक यू दिव्या, थैंक यू। दैट इज ट्रू, यस, बहुत सुंदर दिव्या। मैम को पर्सनल एक्सपीरियंस से समझ आया मुझे, हाँ वरना एक टाइम पे मैं आपको सच बताऊं तो मैं भी इतना डिप्रेशन में थी, मेरे को सुसाइडिकल थॉट्स आते थे, मेरे को सेल्फ हार्म करने का मन होता था, मुझे ईटिंग डिसऑर्डर थे, तो ये पूरा एक्सपीरियंस से आया है समझ में। तो आपका कितने समय में ये खत्म हुआ? काफी साल लगे मैम, लाइक मैं बहुत इंटेंस मेडिटेशन किया तो भी 4-5 साल लगे मुझे अभी इस स्टेट में आने बाबा, के लिए। जी जी, इसीलिए वो इंदिरा भी जी आप इतना इंटेंस मेडिटेशन की 5-6 घंटे मेडिटेशन कर रहे, बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक पढ़ रही, मेरी लाइफ में और कुछ था नहीं स्पिरिचुअलिटी के अलावा, फिर भी 5-6 साल लग गए। समय लगता है, बहुत समय लगता है, लेकिन होता है सब कुछ। विश्वास रखिए अपने मन में, वो बहुत जरूरी है। सरेंडर और ट्रस्ट, जब तक समर्पण पूर्ण और विश्वास, समर्पण, पूर्ण समर्पण। जी जी जी, तो अभी तो अभी आप ये तरह से समझिए कि शुरुआत है। थैंक यू सो मच। जी लेकिन जी 4-5 साल नहीं, मुझे जल्दी करना है। ये आपके हाथ में है, आप ही के हाथ में है, आप चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। जी थैंक यू सो मच, इतना इंकरेजमेंट देने के लिए आप लोगों के जी द्वारा, जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, करने वाले तो हम ही है ना। वो बात बिल्कुल सही है, अपने मरने से स्वर्ग दिखता है, किसी और के करने से बिल्कुल नहीं होगा, हम ही करेंगे तभी ही होगा। तो जो भी बिल्कुल कुछ बिल्कुल। करना है वो हमें ही करना है। हाँ बिल्कुल, खाना तो हमको ही खाना है ना, जी, और एक्सरसाइज लोग हमको ही करना है। लिप कर जाती हूँ, कर देंगे अभी। जी सरस्वती जी, अब लिप कर रही हूँ आज थोड़ी देर जी पहले। जी जी जी, हम भी सब करेंगे, काफी समय हो गया आज, जी तो बहुत अच्छा रहा। जी और जी एक चीज और आप लोगों को बता देती हूँ कि कल मेरी काफी लंबी बात हुई है वृंदा जी से, तो वृंदा जी अब एवरी मंडे आया करेंगी, तो इस मंडे को आएंगी, अब संडे नहीं आएंगी वो,